बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु जी की जय। आप सभी श्रोताओं का किस्से खानियाम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। देवशयनी एकादशी 2024 में देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसे पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी के दिन जागते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि नहीं किए जाते हैं। 2024 में व्रत का समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 16 जुलाई 2024 को रात्रि 8:33 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 17 जुलाई 2024 को रात्रि 9:02 बजे। पारण का समय 18 जुलाई 2024 को प्रातः 5:35 बजे से 8:20 बजे के बीच। व्रत और पूजन विधि। प्रारंभ समय एकादशी तिथि की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक उपवास करना चाहिए। प्रातः स्नान, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा सामग्री। भगवान विष्णु को पंचामृत, गंगाजल, चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। व्रत कथा। देवशयनी एकादशी की कथा पढ़े या सुने। उपवास। इस दिन निराहार रहें या केवल फलाहार करें। अनाज, दाल, सब्जी और मसालों का सेवन न करें। रात्रि जागरण। रात भर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। पारण। द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, की महिमा और कथा प्राचीन काल से ही भक्तों के बीच लोकप्रिय है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहते हैं। इस कथा का मुख्य उद्देश्य भक्तों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। बहुत समय पहले सत्ययुग में महाराज मांधाता नामक एक धर्मप्रिय और प्रजापालक राजा था। उसके राज्य में हर जगह सुख शांति थी और लोग समृद्धि का जीवन जी रहे थे। लेकिन एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। इस कारण से राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। लोग भूख और प्यास से त्रस्त हो गए और राजा का मन बहुत व्यथित हुआ। राजा मांधाता ने राज्य के इस संकट का समाधान खोजने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी प्रजा को राहत दिलाने के लिए वन में ऋषियों और मुनियों की शरण ली। राजा ने महर्षि अंगिरा से इस समस्या का समाधान पूछा। ऋषि अंगिरा ने राजा को बताया कि यह संकट उनके राज्य में एक शूद्र द्वारा बिना उचित विधि विधान के भगवान विष्णु की पूजा करने के कारण हुआ है। ऋषि ने राजा को बताया कि इस संकट का समाधान केवल देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से होगा। राजा मांधाता ने अपने राज्य के सभी नागरिकों के साथ मिलकर आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की और उपवास रखा। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनके राज्य में वर्षा की और अकाल समाप्त हो गया। इससे राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। देवशयनी एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और श्रद्धा के साथ किया गया व्रत और पूजा भगवान को प्रसन्न कर सकती है और सभी कष्टों का निवारण कर सकती है। यह एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चातुर्मास का महत्व। देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक के 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। यह समय विशेष रूप से तपस्या और भक्ति के लिए उपयुक्त माना जाता है। भक्त इस समय में व्रत, पूजा और साधना करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।